अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का आया भूकंप। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चारा घोटाले पर कहा, भ्रष्टाचारी की सजा से पहले संपत्ति जब्त होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनावों की बंगाल में हत्या का दौर चलाया। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में गौशालाओं के निर्माण का प्रावधान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह को किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि देने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में बीजेपी के लिए काम किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। कठुआ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले एसजीसीटी बलविंदर सिंह, एसजीसीटी जसवंत सिंह और एसजीसीटी तारिक अहमद को कठुआ में पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से उनके भुवनेश्वर कार्यालय में मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुरी का दौरा किया और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। हरियाणा के मंत्री महिपाल धांडा ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को छावा फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, युवाओं को छावा फिल्म से प्रेरणा मिलेगी और हमारा लोकतंत्र इससे और मजबूत होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिवमोत्सव कार्यक्रम को किया संबोधित। जाजमऊ इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नासिक कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां का पानी साल भर स्वच्छ रहे। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना सरकार ने राज्य को खेल हब बनाने के लिए 456 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर फिट राजस्थान को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर फिट राजस्थान की दौड़ को लेकर कहा, हमारे प्रदेश के युवा फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंची। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा और पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा भी उनके साथ रही मौजूद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हम सब मिलकर एक विकसित दिल्ली के लिए काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। गुरुग्राम के वसई चौक पर कई झोपड़ियों में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राज्य को विकसित राज्य का संकल्प नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हासिल होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के 43वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। नागपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी, इस्लामिक यूथ फेडरेशन के 2 पदाधिकारी गिरफ्तार। रियासी के जंगलों में सेना का तलाशी अभियान, मिली थी संदिग्ध गतिविधि की सूचना। ममता बनर्जी के विदेश में की गई टिप्पणी पर दिनेश शर्मा ने कहा कि देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करना केवल इन्हीं 2-4 दलों द्वारा किया जा सकता है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर संजय जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी वहां भारत विरोधी एजेंडे के साथ गई थी। उन्होंने दिखा दिया कि वह भारत विरोधी हैं। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत पर की कार्रवाई। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के बजट को बताया बजट महाकुंभ, विपक्ष से भी कहा कि वे इस बजट की सराहना करें। परसीमन पर हेमंत सोरेन का बयान, बोले आदिवासी दलित सीटें कम करने की साजिश। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पुलिस का शिकंजा, मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को बुलाया।
बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का विपक्ष पर तंज, कहा इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। बदल जाएगी सड़कों की सूरत, नितिन गडकरी बोले 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनेंगे, 10 लाख करोड़ आएगा खर्च। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा 10 साल कभी पावर कट नहीं हुए, बीजेपी के आते ही बिजली का बुरा हाल। राहुल गांधी का जिला अध्यक्षों को निर्देश, वोटर लिस्ट पर नजर रखें। संभल में तांत्रिक क्रिया कर ठगी करने वाले गिरोह के 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कई युवतियों को बनाया था शिकार, मोबाइल से युवतियों के कई फोटो और वीडियो मिले। गाजीपुर में ई रिक्शा पर खड़े होकर रील बना रहे व्यक्ति के गिरने से मौत, पोस्टमार्टम हाउस में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था मृतक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में एसओजी और चिल्हा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 240 बोतल अवैध शराब बरामद। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद बस चालक पर चाकू से जानलेवा हमला, पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध हालत में जंगल में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फरखाबाद में पुराने विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट, बुजुर्ग घायल अवस्था में दबंगों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा थाने। नोएडा एफएनजी पर तेज रफ्तार कार का कहर, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के टायर हुए बाहर, कार में सवारों को आई मामूली चोट। महाराजगंज में तस्करों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए बॉर्डर क्षेत्र में एसपी ने कराई छापेमारी। सूचना पर एसपी ने ग्राउंड पर जाकर किया निरीक्षण। 630 बोरी ब्रांड को पुलिस ने किया जब्त। सख्ती में आदिम जाति विकास विभाग जयजयपुर मंडल निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। चौकीदार को फिर से काम में लेने के लिए 1.5 लाख की मांग। हापुड़ में हाईवे किनारे खुले नाले से हो रहे हैं हादसे। खुले नाले में गिरा आलू से भरा ट्रक, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को निकाला। चालक को अस्पताल में किया भर्ती। बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक, गाय के बछड़े को आवारा कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। हरिगढ़ में शराब के ठेके के खिलाफ गांव में प्रदर्शन, ठेके की हटाने को मांग की गई। हापुड़ में हाईवे किनारे पेड़ों में लगी आग, जंगल में काफी दूर तक फैली आग। शरारती तत्व द्वारा जंगल में आग लगाने की आशंका। रायबरेली में संदिग्ध हालत में जंगल में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बलरामपुर में 1 महीने पहले हुए सनसनीखेज मर्डर का खुलासा, पुलिस ने प्रेमी व उसके 2 सहयोगियों को पकड़ा। अमेठी में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों पर किया केस दर्ज। कानपुर में चमड़े की टेंडरी में लगी आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल। प्रयागराज में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध प्लांटिंग को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। देवरिया में गेहूं की खड़ी फसल में कई स्थानों पर लगी आग, कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। लखनऊ में रानीपुर के खेत के पास लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट में खेत में लगी भीषण आग, 5 बीघा फसल जलकर हुई खाक। हरिगढ़ में निलंबन के बाद स्कूल पहुंचे शिक्षक, लिपटकर रोए बच्चे, वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में लूट का मामला, कथा सुनने गई महिला के गले से निकाला गया मंगलसूत्र। संभल में सीएम कृषक उपहार योजना में किसानों को मिले कृषि यंत्र, 46 किसानों को मिले ट्रैक्टर और अन्य को कृषि उपकरण। कन्नौज में 1108 कुंडीय मां पीतांबरा यज्ञ की चौतरफा सुरक्षा, आसमान से ड्रोन कैमरों से निगरानी। हरिद्वार में टला बड़ा हादसा, गंगा नदी के बीच टापू पर फंसे 10 लोग, जल पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया। चित्रकूट में बेटे की शिकायत को लेकर भूख हड़ताल में बैठी बुजुर्ग महिला, बेटी ने जमीन और घर बेचकर हड़प ली रकम। सोनभद्र में जंगल में भीषण आग लगी, गांव तक पहुंची लपटें, बची अफरा तफरी। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग, 20 घर जलकर हुए राख। अयोध्या में रौनाही टोल प्लाजा पर महिला की गुंडागर्दी, गाड़ी न छोड़ने पर सुपरवाइजर को जड़ा थप्पड़। म्यांमार में भूकंप से 10,000 लोगों के मरने की आशंका, 704 मौतों की पुष्टि। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरी, 110 लोग दबे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडाई पीएम कार्नी में फोन पर की वार्ता। कनाडा चुनाव के बाद दोनों की होगी मुलाकात। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद सामान्य होने लगे हालात। ईस्ट काठमांडू में हटा कर्फ्यू। 100 से अधिक राष्ट्रवादी समर्थक गिरफ्तार। तुर्की की छात्रा का वीजा रद्द करने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। वीजा पढ़ाई करने के लिए दिया गया था, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर आंदोलन के लिए नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका मामले पर ट्रंप को झटका। 1200 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने से रोका और कोर्ट ने कहा बंद नहीं कर सकते हैं फंडिंग। एलन मस्क ने की नई घोषणा। XAI ने एक्स को 45 बिलियन में खरीदा। 45 बिलियन में ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन के तहत पूरा हुआ सौदा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक। 9 समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी ली। खैबर पख्तूनख्वा के पाक सेना के 7 सैनिकों की हुई मौत। अमेरिका में भारतीय मूल के युवक का मिला शव। अमेरिका में लापता होने के अगले दिन मृत पाया गया युवक अभिषेक कोहली के रूप में हुई पहचान। ट्रंप ने यूक्रेन से एक नए समझौते की मांग की। ट्रंप यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर चाहते हैं कंट्रोल। नए समझौते में तेल गैस भी शामिल। मतभेद हो सकते हैं लेकिन टकराव जरूरी नहीं। जयशंकर बोले तनातनी से किसी का फायदा नहीं। सीमा पर अशांति हुई तो संबंधों पर भी होगा असर। ईरान ने किया विशाल नौसैनिक परेड का आयोजन। फारस की खाड़ी में 3000 जहाजों ने दिखाई ताकत। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में फोटोग्राफी पर रोक। एयर अपनी एयरलाइंस की खराब स्थिति को दुनिया से छिपाने की कर रहा है कोशिश। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने की घोषणा। अमेरिका के साथ करीबी संबंधों का युग खत्म हो गया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भीड़ पर चाकू से हमला। 5 घायल, 1 गिरफ्तार। नेपाल की सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। राजशाही के लिए छिड़ सकता है गृह युद्ध। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी छटनी। 10,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। कई एजेंसियां होंगी बंद। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की घोषणा। 3 मई को होगी वोटिंग। किंग चार्ल्स की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती। कैंसर उपचार के साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं परेशान। इजरायल के हमले में हमास प्रवक्ता की मौत। हमले में कई लोग घायल। इन्फोसिस में फिर 40 से अधिक कर्मियों की छटनी की खबर। पिछले महीने ही निकाले गए थे 350 लोग। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के दोनों गोदामों पर BISS की छापेमारी। घटिया क्वालिटी के सामान जब्त किए गए। जलवायु परिवर्तन से खेती पर संकट। घट रही फसलों की गुणवत्ता। रिजर्व बैंक ने कहा मौसम में बदलाव कर रहे प्रभावित। क्विक कॉमर्स ने बदला खरीदारी का तरीका। 2 साल में 5 गुना बढ़ी बाजार की हिस्सेदारी। गर्मी की दस्तक से पहले एसी के दाम में 5% का इजाफे की संभावना। टैरिफ और रुपए की गिरावट बन सकती है कारण। अप्रैल में बैंक 16 दिन रहेंगे बंद। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन लॉन्च। कीमत 3.37 लाख। ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया। सरकार अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ कर्ज लेगी। ये कुल सालाना कर्ज का चमन। फॉरेन रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर। नेटवर्थ 8.6 लाख करोड़।